दिल्ली के बाजारों पर आ गया है संकट। जी हां, सीलिंग है, सियासत है और कई सवाल है। कहते हैं दिल्ली कई बार उजड़ी फिर बसी, लेकिन दिल्ली कभी इतनी परेशान नहीं दिखी जितनी आज दिख रही है। और ये हम नहीं कह रहे, ये दिल्ली वाले खुद कहने लगे हैं। क्यों कह रहे हैं दिल्ली वाले ऐसा? इसके पीछे कारण है। 26 साल के बाद बीजेपी की सरकार आई और गरीबों के घरों पर चला बुलडोजर रुक भी नहीं पाया था कि व्यापारियों पर आफत टूट पड़ी। चांदनी चौक की बिजी और मशहूर मार्केटों में से एक, ये सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाली कपड़ा मार्केट कटरा नील है, जहां आज अचानक उस वक्त अफरा तफरी मची जब एमसीडी के कुछ एहलकार अदालत के ऑर्डर के बाद जो बताया गया कि सील लगाने के लिए आ गए। प्रॉपर्टी नंबर 281, 282 और 283, जिसका मामला अदालत में जेर समात है। सैकड़ों की तादाद में उस प्रॉपर्टी में लोगों की दुकानें हैं, कपड़े का काम है, और सरकार को ये जो यहाँ के व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, ये हजारों करोड़ों रुपए का ये रेवेन्यू देते हैं। यानी सरकार को जो राजस्व हासिल होता है वो इन दुकानदारों से वो करोड़ों रुपए का है। लेकिन अचानक अब जब कोर्ट ने आदेश किया और उसके बाद फिर एमसीडी की टीम यहाँ पर पहुंची, तो जितनी भी यूनियंस हैं, जितने भी फेडरेशंस हैं और जो ट्रेडर्स एसोसिएशंस हैं, सब एक साथ आ गए, क्योंकि दुकानदारों के ऊपर इस चीज़ की अचानक गाज गिरना कि उनकी दुकानों के ऊपर सील लगाई जाएगी, क्योंकि जो प्रॉपर्टी जिसकी है उसने ये बताया गया कि कोर्ट से आदेश करा लिया, ऑर्डर करा लिया। तमाम कटरा नील के कारोबारियों ने, शॉपकीपर्स ने, दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और इस बात का विरोध करने लगे कि आखिर कैसे वो दुकानदार जिन्होंने दुकानें इतनी करोड़ों रुपए में खरीद रखी हैं, अचानक उनकी दुकानों के ऊपर कैसे ताला लग सकता है, कैसे एमसीडी सील लगा सकती है। बस आगे अदालत क्या आदेश करती है और क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात है। लेकिन अच्छे दिन लाने का वादा किया गया था, वो वादा कहां गया? जी हां, चांदनी चौक और सदर बाजार दिल्ली की पहचान है, विरासत है, रोजगार का बड़ा केंद्र है। लेकिन अब इन्हीं बाजारों में एमसीडी का सीलिंग अभियान शुरू हो गया है और चांदनी चौक का इलाके इसमें आ गए। जी हां, सीलिंग की कार्रवाई यहां पर शुरू हो गई। सीलिंग की कार्रवाई के खिलाफ व्यापारियों ने दुकानें बंद कर दी, पूरा इलाका ठप हो गया। हमारे को कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दी। कल से जो आता है नया इंजीनियर आता है वो नई बात बोलता है। अभी हालांकि हमारी 10 आदमियों की टीम मजलिस पार्क इनके ऑफिस गई हुई है, वहाँ से फ़ोन आया है कि 2 बजे के बाद डिसीजन लेंगे सोमवार को। यहाँ सिर्फ हमारा ये बिल्डिंग का शटर है, शटर बंद किया है और ये पट्टी लगा दी। लेकिन हमारी बिल्डिंग उससे मेट्रो की रेलवे पटरी से 200 फुट दूर है, जहाँ इनका अंडरग्राउंड मेट्रो बन रहा है उससे 200 फुट दूर है। आप अटैच है तो देखिए ना, ये पूरी लाइन है, ये सब खुली हुई है। उसके पटरी के ऊपर जो लाइन है वो खुली हुई है, जो उसके ऊपर की बिल्डिंग है अटैच, तो वो भी है उसके साथ वाली बिल्डिंग। लेकिन ये हमारी इतनी दूर है, ये क्यों बंद है, हमें इसका कारण समझ नहीं है। कल 2 मेट्रो के आए थे इंजीनियर, उन्होंने कहा था कि हम आज सुबह 10 बजे आपको जवाब देंगे, लेकिन अब तक कोई नहीं आया हमारे लिए। मुआवजा कहाँ से देंगे? बात नहीं करने का, मुआवजे की तो अलग बात है, बात भी करने के लिए कोई नहीं आ रहा। अब हमारे दुकानदार उधर के मजलिस पार्क का हेडक्वार्टर है, वहाँ गए हुए वो। जी हां, गलियों में तनाव था, व्यापारी परेशान थे, सील की गई दुकानों पर ताले लग गए। ऐसे ही हाल सदर बाजार का भी रहा, जहां 150 दुकानों को एक झटके में सील कर दिया गया। कई लोग कह रहे हैं कि सरकार को हम टैक्स देते हैं, रजिस्ट्रेशन भी है, फिर भी ये कार्रवाई। अब हम क्या करें, ये एक सबसे बड़ा सवाल। जब हम दिल्ली में घूम रहे हैं, गरीबों की कुटियों में जा रहे हैं, बस्तियों में जा रहे हैं या व्यापारियों के पास जा रहे हैं, सब यही पूछ रहे हैं, अब हम क्या करें। और हम कह रहे थे ये स्टे पढ़ो, आप फिर कार्रवाई करो जो कानून में बनती है। नहीं कि अभी 1 मिनट में आते हैं, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर का ये आदेश नहीं है। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट लिखा है, जिन लोगों को स्टे मिला है उनके ऊपर अभी कार्रवाई नहीं होगी। स्टे मिला हुआ ये फोटो लगा रखी है, और जब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर स्टे हटाएगी, जब हम दुकान खाली करेंगे या कुछ भी करेंगे, आप कार्रवाई कर सकते हो। इसे सुप्रीम कोर्ट नीचे, हमको हाई कोर्ट से नीचे की कोर्ट में स्टे आया है, और स्टे हमने उनको कहा कि आप चांदनी चौक की चुन चुन के दुकानें बंद मत करो, जो भी पॉलिसी बनाओ पूरे चांदनी चौक की एक बनाओ। पर्टिकुलर दुकानों की किसी लेडीज की शिकायत पे और पैसे खाने के दृष्टिकोण से जो कर कंप्लेंट करता है उसके आधार पे मत चलो। हमारे को जब नोटिस आया था, हम डीसी ऑफिस गए थे। तो डीसी ऑफिस में हमने कहा जी हम 95 की बिल्डिंग है आप इसको, तो उन्होंने हमारे को बोला कि 2007 के बाद की जो बिल्डिंग है उस पर कार्रवाई होगी, उससे पहले किसी बिल्डिंग पे कार्रवाई। हमारी 95 की है। हमारे को डीसी साहब ने बोला कि आप अगर पुराने यहाँ पर बैठे हो तो हमें पुराने प्रूफ जमा कराओ। हम लोगों ने अपनी, किसी ने सन 95 की, 96 की, 2000 तक की रजिस्ट्री है और अपने व्यापार के सबूत उनको जमा करा दिए। उन्होंने कहा निश्चित जाइए, कुछ कार्रवाई नहीं होगी, कोई भी अगर ऐसा काम होता है तो आपको इत्तला करी जाएगी। मगर कल बिना किसी हमारे को इत्तला के हमारी दुकान सील करने के लिए आ गए जी। 2 दुकानें हमारी बिल्डिंग में कल सील कर गए हैं। नहीं, स्टे नहीं था। जब हमारे को उन्होंने बोला कि हमारी बिल्डिंग तो वैध है भाई, 2007 से पहले किया है, स्टे क्या लेना, और उनको डॉक्यूमेंट हम सबमिट करा के आए हैं। उन्होंने बोला आप घबराओ मत, कोई भी कार्रवाई होगी आपको पहले इंटीमेशन होगा। मगर कल बिना इंटीमेशन के हमारी दुकान सील करने आ गए जी। 2 दुकानें सील कर गए हैं बिल्डिंग में हमारी, क्योंकि कल पूरे व्यापारी भाइयों की एकजुटता के कारण सील नहीं कर पाए वो।
वरना वो कल हमारी भी सील करने के लिए आए थे। तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को मेरे प्रार्थना है कि हमारे यहाँ चांदनी चौक में लगभग 1.5 लाख दुकानें हैं, जो भी पॉलिसी बनावे 1.5 लाख दुकानों के लिए एक बनावे, चुन चुन के दुकानें किसी की शिकायत पे करना बंद, बिल्कुल अनलीगल है, आप इस पे ध्यान। दिल्ली नगर निगम ने ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बाद की। 18 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक चांदनी चौक के कुछ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज में कमर्शियल गतिविधियों पर रोक लगाई गई है और अगर जरूरत पड़े तो उन संपत्तियों को सील या तोड़ा जाए, ये कहा है कोर्ट ने। कोर्ट ने यह कहा है अगर कोई एक ईंट भी लगाए तो उसे तुरंत गिरफ्तार करो, ये पूरी मिली भगत का मामला है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अचानक, जी हां, ये सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको हम आपको आगे समझाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अचानक ऐसे आदेश क्यों आ रहे हैं और इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति तो नहीं। अब इसको समझाने के लिए हम आपको एक बात बताते। जी हां, ऐसा हम लोग क्यों कह रहे हैं? दरअसल 2 मई 2025 को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि चांदनी चौक और सदर बाजार को कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए। पहले आप वो बयान सुन लीजिए। कि सिचुएशन को बेहतर करने के लिए सच में दिल्ली पिछले 10 साल में बहुत पिछड़ गई है। पिछली सरकारों की ना मंशा थी काम करने की, ना विजन था। लड़ना झगड़ना तू मैं करना ही उनका एकमात्र तरीका था और जो कुछ होता था, काम इतना सा होता था, एडवर्टीजमेंट इतनी होती थी। अब हम काम इतना कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि हमें लगता है कि जेन्युइनली दिल्ली की जनता को सुकून देने की ज़रूरत है। जो परेशानियां सालों से चल रही है, बोले किसको, कहे किसको। अब पहली बार दिल्ली सरकार अपना ट्रेड वेलफेयर एसोसिएशन जो बोर्ड है, ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना कर रही है, उसको बना रही है ताकि व्यापारी समाज वहाँ अपनी समस्या कह सके, उनके वेलफेयर के लिए काम हो सके, इंडस्ट्री को डेवलप किया जा सके और हर प्रकार से दिल्ली को आगे ले जाने के लिए रास्ते खुल सके। आप सबका सहयोग सरकार को पूरी तरीके से चाहिए। हमें अपने व्यापार को फिर से एक बार खड़ा करना है। वो जो वर्षों से हमारी मार्केट, चांदनी चौक, सदर बाजार, एक ऐसे एरिया में जहां सांस लेने के लिए भी आपको पूरा दिन इंतज़ार करना पड़ता है। कैसे, कई बार मैं सोचती हूँ, क्योंकि हमारे तो परिवार खुद वहीं के हैं, तो इतनी मुश्किलों में आप लोग व्यापार करते हैं, छोटे छोटे ठिए पे बैठ करके। मैं समझ सकती हूँ कि आज की ज़रूरत ये है कि उन सभी मार्केट को नई जगह पे स्थापित करके एक बड़े परिप्रेक्ष्य में ले जा करके आपको भी सुकून मिले और हमारी इंडस्ट्री भी, हमारा व्यापार भी और तरक्की करे, उसकी आवश्यकता है। तो सुना आपने ये बयान। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या कोर्ट के इन आदेशों के पीछे सरकार का कोई इशारा है? और ये चिंता इसलिए भी बड़ी हो गई है क्योंकि रेखा सरकार में पहले ही झुग्गी झोपड़ी मामले पर कह दिया था कि कोर्ट का आदेश मानना ही पड़ेगा। तो क्या अब दिल्ली की सबसे पुरानी बड़े बाजारों को उजाड़ दिया जाएगा? क्या चांदनी चौक और सदर का इतिहास अब इतिहास बनकर रह जाएगा? ये एक सवाल जो गूंज रहा है। जी हां, ये इसलिए भी गूंज रहा है कि जैसे झुग्गी झोपड़ियों पे हमने बताया कि रेखा गुप्ता ने कहा था कि भाई ये कोर्ट के आदेश हैं, इसको पालन किया जाएगा। तो अब लोग ये सोच रहे हैं कि भाई कोर्ट के आदेश में सरकार ने अपना पक्ष क्या रखा? क्या व्यापारियों या गरीबों के साथ वो खड़ी दिखी? क्या उसी ने इस पे कुछ अपना आदेश पे कोई बात की, कुछ बात बताई लोगों को? ऐसा कहीं पर भी समझ में नहीं आ रहा। इससे सरकार की मंशा पर शक कर रहे हैं व्यापारी। जी हां, इस वक्त दिल्ली का व्यापारी वर्ग परेशान है, डरा हुआ है और ये डर सिर्फ सीलिंग का नहीं बल्कि अपनी पहचान खोने का भी है। क्योंकि हम आपको बता दें कि एक दुकान से एक व्यापारी नहीं जुड़ा होता है, उससे कई लोग जुड़े होते हैं, कई लोग जुड़े होते हैं, कई लोगों के धंधे जुड़े होते हैं, कई लोगों के रोजगार जुड़े होते हैं, कई लोगों के घर जुड़े होते हैं, उनका चूल्हा जुड़ा होता है, वहां पर हॉकर चलाने वाला भी होता है, सामान उठाने वाला भी होता है और उस दुकान पर काम करने वाला भी होता है। अब जब सीलिंग हो गई है तो यहां पर सिर्फ एक दुकानदार परेशान नहीं है, उससे जुड़े सारे परेशान हैं, सारे परेशान व्यापारी हैं। जी हां, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि सरकार ने क्या अपना पक्ष रखा? क्या सरकार व्यापारियों के साथ है? ऐसा लग नहीं रहा है। जी हां, द स्वतंत्र लगातार इस मुद्दे पर नजर रखेगा और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाजत दीजिए।
फिर होगी मुलाकात एक नई विचार और गरीबों के साथ। और उससे पहले आप वो भी सुन लीजिए कि जब ये रेखा गुप्ता का वो बयान आया था कि यहां से चांदनी चौक से और सदर बाजार को हटाकर शिफ्ट किया जाएगा, तो व्यापारी वर्गों ने बहुत ऐतराज जताया था। नहीं, यहाँ से शिफ्ट होने का तो मतलब ही नहीं बनता। पुरानी दुकान है, 100 साल से पुरानी मार्केट चल रही है, ये यहाँ से शिफ्ट कैसे हो सकते हैं? शिफ्ट तो हो ही नहीं जा सकता यहाँ से, क्योंकि आप ये देखिए अगर हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे तो काम कैसे चलेगा? क्योंकि यहाँ पे एक मार्केट नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी मार्केट हैं। यहाँ पे अलग अलग तरीके की हैं, चाहे जूते की मार्केट ले लो, ज्वेलरी की ले लो, आप कपड़े की मार्केट है सबसे बड़ी, यहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। इन सब मार्केटों को एक संग आप कहीं पे भी शिफ्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि करने के लिए आपको इतनी जगह, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ चाहिए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। और हम लोग कैसे चले आएंगे? हम लोग 3-3, 4-4 पुश्तों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, मेरे हिसाब से तो जो मार्केट शिफ्ट करनी तो बिल्कुल हम विरोध करते हैं इस चीज़ का, क्योंकि आप देखो चावड़ी बाजार भी शिफ्ट हुआ तो लेकिन व्यापार तो सब यहीं हो रहा है कि जहाँ पर हम इतने सालों से बैठ रहे हैं, हमारे दादा पर दादा बैठ रहे हैं, 100 सालों से दुकान है हमारी, तो जो आएगा, जो बाज़ार यहाँ का है, जो लोग आएंगे वो यहीं आएंगे। नई मार्केट में कौन कितना जान पाएगा? तो मेरे हिसाब से ये सिर्फ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं इस बदलाव से सहमत नहीं, क्योंकि हमारी दुकानें मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड है और साथ मेरी के यहाँ भी जितनी दुकानें हैं सब इतने टाइम की हैं, पुराने बैठे हुए हैं, और बाज़ार को शिफ्ट करके जाने का अभी कोई मतलब नहीं है। तिलक बाज़ार की बात हुई थी, शिफ्ट हो गया, अभी क्या हुआ? अभी लोग ऑफिस बना के बैठे हैं और काम उनका वहाँ हो रहा है, लेकिन बाज़ार शिफ्ट करने से यहाँ का व्यापार ख़त्म हो जाएगा और कहाँ लेके जाएंगे वहाँ कुछ भी नहीं पता क्या होगा वहाँ पे। अभी वहीं पे ही तिलक बाज़ार जो शिफ्ट हो, वहीं पे आपने पूरी सुविधाएं नहीं दी, तो यहाँ का क्या करेंगे? तो अगर ओल्डेस्ट मार्केट ही अगर हट जाएगी तो उसका क्या मीनिंग है? हाँ, रीडेवलपमेंट के प्रोग्रेस के लिए कोई डिनाई नहीं करता कि, और वो भी टाइमली लिमिट में, ये नहीं कि जो पुराने टाइम पे प्रोजेक्ट्स होते थे जो कि 5-10 साल चलते थे। हाँ, अगर टाइमली उस एक टाइम फ्रेम में हो रहा है तो रीडेवलपमेंट इज़ अ गुड थिंग। अगर हैजार्डस कैटेगरी है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर हमारी तो नॉर्मल जैसे क्लोज के हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल्स है, तो हैजार्डस नहीं है। हाँ, ये है कि वैसे रीडेवलपमेंट करना है, दैट इज़ जस्टिफाइड विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम, नॉट कि आप सोच रहे हैं कि 5-10 साल हो। सर देखिए, सुझाव तो अच्छा है, माने हमारे मुख्यमंत्री जी का, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा, बट हमारी जो मार्केट है बहुत पुरानी है, तकरीबन 100 साल पुरानी। फतेहपुरी, चांदनी चौक, क्लॉथ मार्केट, खारी बोरी, ये सब मार्केटें पुरानी हैं और इनको यहाँ से लेके जाने एक आसान काम नहीं है। मगर यहाँ का जो ट्रैफिक सिस्टम है उसमें सुधार किया जाए, थोड़ा सा पटरी में सुधार किया जाए, तो जो मैडम को प्रॉब्लमें दिख रही है, सरकार को प्रॉब्लमें दिख रही हैं, उनमें सुधार हो सकता है। यहाँ की जो मार्केट की प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू हैं, लोगों ने किराए पे दी हुई है, कईयों ने किराया खा रहे कुछ लोग, तो सब प्रॉब्लम में फेस करेंगे। बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। अगर करते हैं तो मुझे लगता है कि फिज़िकली दुकानदारों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा, और डिपेंड करता है मैडम कहाँ पर जगह देती है, अलॉटमेंट कहाँ पर करती है। और जो व्यापारी लोग आते हैं यहाँ खरीदारी करने के लिए, 2 सेगमेंट है यहाँ व्यापार करने के, एक रिटेल, एक होलसेल। रिटेल सेगमेंट तो चला जाएगा, दिल्ली में कहाँ भी शिफ्ट कर दो। जो होलसेल का व्यापारी ऑल ओवर इंडिया से यहाँ गढ़ में, चांदनी चौक, फतेहपुरी, खारीपुरी शॉपिंग करने के लिए आता है, वो परेशान होगा। तो बहुत मुश्किल काम है, बाकी जो बड़े लोग कहेंगे मानना पड़ेगा हम लोगों को।